हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त होगी। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए समान अध्ययन का एक मॉडल पेपर हल कर रहे थे। उसमें आपको हमने 6 क्लासेस टोटल करवा चुके हैं। तो आइए आज क्लास नंबर 7 की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि कजरी भारत की एक लोकगीत और नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो जो कजरी की उत्पत्ति हुई थी वह हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इस्लामी चंद्र कैलेंडर में पहला महीना कौन सा होता है। तो जो इस्लामी चंद्र कैलेंडर होता है उसमें पहला महीना आपका मुहर्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का उल्लेख है। तो यह उल्लेख है आपका आर्टिकल 22 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था 1773 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग कितने प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो आपका है 65%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि क्रिकेट में गेंद को हवा में ऐसे मारना कि गेंद बाउंड्री के पार हो रन के बराबर होता है। तो जब गेंद बाउंड्री के पार होता है तो वह 6 रन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कृष्णा नदी भारत के मतलब किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जो कृष्णा नदी होती है, जो कृष्णा नदी है वह जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो जान लीजिए कि कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। और इसके अपवाह क्षेत्र में अर्थात किस किस राज्य से होके बहती है तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। एक कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि मतलब इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। तो ये बनी है निशा बिस्वाल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह कि इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य है। तो वह राज्य आपका जो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है वह बन गया है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो जो राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है यह बात तो सबको पता होगा कि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि भारत में जो राज्य विधान परिषद है क्या है, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद, इसका कार्यकाल कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की प्रकृति को पकड़िएगा। हमने राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कदापि नहीं पूछा है। हमने पूछा है कि राज्य विधान परिषद के कार्यकाल कितना होता है।
चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 करा है कि गुलाबो सपेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है गुलाबो सपेरा का, कह कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो गुलाबो सपेरा है, राजस्थान में एक नृत्य होता है जिसका नाम है कालबेलिया। क्या नाम है? कालबेलिया। ये मुख्य रूप से जो सपेरा जाति होती है, जो सपेरा समुदाय होती है, उनके द्वारा ही किया जाता है। और इसके लिए सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है कालबेलिया के लिए? तो गुलाबो सपेरा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कह रहा है कि अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। और आप हमें बताएंगे कि अल-बरूनी किसके दरबार में आया था, साथ ही साथ बताएंगे कि इब्न बतूता किसके दरबार में आया था। चलिए एक प्रश्न मैं बता देता हूं और एक प्रश्न आप बताएंगे। जो इब्न बतूता है वो आया था एमबीटी के शासनकाल में। एमबीटी मतलब क्या है कि तुगलक वंश का एक शासक है जिसका नाम होता है मुहम्मद बिन तुगलक। इसी के दरबार में आया था कौन? इब्न बतूता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करा है कि उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पौधे के पोषक तत्वों से भरपूर है। सही बात है, पोषक तत्वों से भरपूर है, पहला तो सही है। कि ये मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। अच्छा, अगला कह रहा है कि इन्हें फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है कि उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। अगला कह रहा है कि ये मानव निर्मित और कार्बनिक नमक है। ये मानव द्वारा निर्मित होता ही होता है, ये भी सत्य है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही नहीं है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 का है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ये दिल है मुश्किल गाया है? तो ये दिल है मुश्किल गाया था अरिजीत सिंह ने। किसने गाया था? अरिजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह कि एक लंबी अवधि तक जैसे 25 वर्षों में किसी स्थान के मौसम के एकत्रित आंकड़े के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान का कहलाता है। तो उस स्थान का क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जिससे वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहा जाता है, और जिससे नहीं देखा जा सकता है उसे अपारदर्शी कहा जाता है। तो यही पूछा है, नहीं देखा जा सकता तो वह अपारदर्शी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 18 कि तमिलनाडु में ऐतात्वेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चोल राजा द्वितीय ने। चोल राजा द्वितीय यानी कि राजा चोल द्वितीय, राज चोल भी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि इनमें से किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 कि किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वह जीता था, देखिए दो बातें होती हैं, एक पुरुष वाला और एक महिला वाला। तो प्रश्न यहाँ महिला वाला हमने रखा है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पुरुष वाला भी पूछ ले। तो जो महिला का खिताब जीता था वो जीता था मार्केट्रा ब्रोडोसोवा ने। महिला में मार्केट्रा ब्रोडोसोवा ने जीता था, पर पुरुष में किसने जीता था? तो मैं आपको बता भी दूं कि पुरुष में आपका जीता था कार्लोस अल्कराज। लिख भी देता हूं,
कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अब आप हमें बताएंगे कि जो विमंडल 2023 में पुरुष एकल वर्ग किताब जीता था कार्लोस अल्कराज, 21 देश के रहने वाले हैं। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि 21 देश के रहने वाले हैं और किसको हराकर एक किताब अपने नाम किया है। चलिए एक प्रश्न मैं बता देता हूं कि वो हराए थे नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को हराकर एक किताब अपने नाम किए थे और नोवाक जोकोविच तो सर्बिया के रहने वाले हैं, पर कार्लोस अल्कराज कहाँ के रहने वाले हैं ये आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अरविंद अडिगा द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? देखिए एमनेस्टी ये है अरविंद अडिगा का पुस्तक, लेकिन दूसरा ही ऑप्शन देखिए, दूसरा ही ऑप्शन दिया है कि द कास्ट ऑफ लिविंग। द कास्ट ऑफ लिविंग अरविंद अडिगा की पुस्तक नहीं है, ये अरुंधति राय की पुस्तक है। दूसरा पुस्तक जो है द कास्ट ऑफ लिविंग, ये किसकी पुस्तक है? तो अरुंधति राय की पुस्तक है। अरुंधति राय की पुस्तक है द कास्ट ऑफ लिविंग। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था? तो जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था वह था ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक देश है। तो भारत एक कैसा देश है? भारत एक गणराज है। अगला देखिएगा, करा कि डाकघर बचत बैंक में बचत जमाए मुद्रा पूर्ति किस माप में शामिल की जाती है? तो वह शामिल की जाती है M2 में। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? यानी कि प्रश्न आपसे सिर्फ यही पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में पाया जाता है। तो सिरके में पाया जाने वाला जो अम्ल है वह होता है एसिटिक अम्ल। कौन होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। पर आप मुझे बताएंगे जो टार्टरिक अम्ल है किसमें पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली और अंगूर में। आप हमें बताएंगे साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो जो साइट्रिक अम्ल है यह पाया जाता है खट्टे फलों में। कहाँ पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, जो लैक्टिक अम्ल है वह कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है दही में। चलिए अगला प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता क्या कहलाता है? तो टूट फूट के लिए जो वार्षिक भत्ता कहलाता है वह कहलाता है मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में अहोम साम्राज्य में स्थित था। कहने का मतलब है, पूछ रहा है प्रश्न कि अहोम जो साम्राज्य था वह कहाँ पर स्थित था? तो जो अहोम साम्राज्य था वह स्थित था ब्रह्मपुत्र घाटी में। ब्रह्मपुत्र घाटी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 28 कि दिवाली उस पर्व का प्रतीक है जब भगवान राम राजा रावण को पराजित कर 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि चंद्रमा लगभग कितने दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है? तो वह लगा लेता है 27 दिनों के आसपास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 30 कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए किस प्रसिद्ध महिला को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी है और इस मणिपुरी नृत्य के लिए एक व्यक्ति को दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार। तो वही पूछा है कि किसे दिया गया है पद्मश्री पुरस्कार मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए? तो वो दिया गया है एलम इंदिरा देवी को।
एलम इंदिरा देवी को ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा सा हमने छोटा कर रखा है, चलिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा, दिखाई, थोड़ा सा हम जूम ही कर लेते हैं, चलिए यहाँ तक, फिर आपको दिखाते हैं ऑप्शन, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दिया है कि दिसंबर 2022 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की ने उच्च क्षमता वाला पेरोवोकाइट सोलर विकसित किया था। सही बात है, किया था। आगे करा है कि जनवरी 2023 में अमेरिका के कृषि विभाग ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दे दी है, जिसे एक विनाशकारी जीवाणु रोग से बचाने के लिए विकसित है। ये दोनों सही है, तो जिस ऑप्शन पे ए और बी दोनों लिखा होगा वही आपका सही हो जाएगा। किस पे लिखा है, तो सी पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी पोस्टल जीईएम में सबसे अधिक खरीद की है, तो वह खरीद किया है अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 33, कह रहा है कि 23 से 24 जनवरी 2023 के मध्य जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि सौर पर्व पराक्रम का और मिलिट्री टैटू का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में किया गया था, तो यह किया गया था दिल्ली के जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ऑप्शन नंबर सी इसी में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो वह है 9। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है। पहले स्थान पे कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, पहले स्थान पे राजस्थान है, पहले स्थान पर राजस्थान है। दूसरे स्थान पे कौन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो दूसरे स्थान पे एमपी है, मध्य प्रदेश। तीसरे स्थान पे कौन है, तो महाराष्ट्र है, एमएच। और चौथे स्थान पे अपना यूपी है, यूपी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 का रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का आदर्शवाग जयेम संग युद्ध अस्पृध यह लिया गया है, तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। क्या ये जो शब्द लिखा है इसका आदर्श वाक्य, उसका आप अर्थ हमें बता सकते हैं, इसका अर्थ बता सकते हैं आप? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका अर्थ होता है कि मैं उनको हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं, मैं उनको हराता हूँ, मैं उनको हराता हूँ जो मेरे खिलाफ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। यही इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37 का रहा है कि किस महीने को भारत में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है सितंबर माह में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 2023 का सखारोव फ्रीडम पुरस्कार यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन दूत हाउंडर्स को युद्ध अपराधों का डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो टोटल 38 प्रश्न थे हमने सभी प्रश्नों को हल किया। तो चलिए इसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो कल के क्लास में किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार जरूर दोहराइएगा,
अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो मुझे बताइएगा, इसका पीडीएफ भी हम आप लोगों को दे देंगे। पर एक बार जरूर इसको दोहरा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।